बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स। देखिए इसमें जो सबसे पहली टाइप होती है वो होती है कि यू हैव टू एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस। तो नई पार्टनर कैपिटल को बेस लेना होता है और उसके बेसिस पे आपको पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। तो इसमें कुछ स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला स्टेप होता है आप नई फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लीजिए। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। निकालने का तरीका बड़ा आसान है। आपको नए पार्टनर कैपिटल पक्का इस क्वेश्चन में पता होगी, ऐसे क्वेश्चंस में उसको उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज़ नए पार्टनर कैपिटल 50,000, उसका शेयर है 1/4, तो 50,000 इंटू 4/1 कर दीजिए तो 2 लाख रुपये आ जाएगी फर्म की टोटल कैपिटल। तो इस तरह से नई कैपिटल निकाली जाती है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। फिर जो है बच्चों आपको जो है फिर हर एक ओल्ड पार्टनर की नई कैपिटल निकालनी होती है अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। तो न्यू कैपिटल ऑफ ईच ओल्ड पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। तो सिंपल जो भी टोटल कैपिटल आई है ऑफ द न्यू फर्म उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके नए शेयर से, हर पार्टनर के नए शेयर से, यानी ओल्ड पार्टनर के नए शेयर से टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे आपको जो है उनकी नई कैपिटल आ जाएगी जो कि नए रेशियो के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है ना बच्चों, मैं ओल्ड पार्टनर की ही नई कैपिटल निकालने को कह रहा हूँ बिकॉज नया पार्टनर की कैपिटल तो आपको मालूम ही है कि वो नए रेशियो में ही होती है, ठीक है, और वो नई कैपिटल ही होती है, दैट्स वाई। फिर आपको क्या करना होता है कि आपको ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल दोनों को कंपेयर करना होता है। ठीक है, अगर नई कैपिटल ज़्यादा है ओल्ड कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल से, ये एडजस्टेड कैपिटल वो होती है जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आई होती है, यानी कि आपने इसमें सारे रिवोल्यूशन का एडजस्टमेंट भी कर लिया है, इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड लॉसेस का भी कर लिया है, गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं उसमें। उसके बाद जो नॉर्मल कैपिटल आती है दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। तो अगर नई कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल से ज़्यादा है तो पार्टनर को या तो पैसा लाना पड़ेगा कैश या बैंक के ज़रिए, या फिर उतना पैसा उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि नई कैपिटल ज़्यादा है एडजस्टेड कम है तो उसको कैपिटल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा तो वो क्रेडिट कर जाएगी। फिर या तो उसे पैसा लाना पड़ेगा कैश या बैंक के थ्रू, या फिर उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देगा, जैसा भी क्वेश्चन में कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ अगर करंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो फिर इसको एसेट साइड में लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर वही अगर इसकी एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है इसकी नई कैपिटल से तो उतना पैसा उसको कम करना पड़ेगा, बिकॉज नई कैपिटल कम है एडजस्टेड कैपिटल से, तो कैपिटल डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। कैपिटल डिक्रीज़ करने से जानते हैं डेबिट हो जाती है। फिर उसको उतना पैसा या तो निकालना पड़ेगा टू कैश या बैंक, या फिर उतना पैसा उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और करंट अकाउंट ऐसे में लायबिलिटी साइड आएगा बिकॉज करंट अकाउंट हैज़ क्रेडिट बैलेंस इन दिस केस एंड डेबिट बैलेंस इन दिस केस, इसलिए वो एसेट साइड में आएगा। तो ये होती है बच्चों टाइप 1। आप ढंग से देख सकते हैं एक चीज़ को। ठीक है, आई होप ये क्लियरली विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को, एंड टाइप आपको समझ भी आ गई है। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले क्या करिए आप नए पार्टनर की हेल्प से फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लीजिए, न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू सी के शेयर का रेसिप्रोकल। फिर टोटल कैपिटल को जो है पुराने पार्टनर्स के नए रेशियो में बांट दीजिए, या सभी के नए रेशियो में बांट दीजिए, सबकी नई कैपिटल आ जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टोटल कैपिटल और न्यू फर्म को नए रेशियो में बांटना है ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, इससे इनकी नई कैपिटल आ गई अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। फिर इनकी एडजस्टेड कैपिटल जो सारे एडजस्टमेंट के बाद आती है वो वाली कैपिटल, तो उसको इनकी नई कैपिटल से कंपेयर करना है। अगर नई ज़्यादा है तो उन्हें पैसा लाना पड़ेगा या करंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। अगर पुरानी ज़्यादा है तो वो पैसा निकालेंगे, कैपिटल कम हो जाएगी। पैसा नहीं निकालेंगे तो करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो फिर वो एसेट साइड में आएगा, करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो फिर वो लायबिलिटी साइड में आएगा। कैश डेबिट हो रहा है तो उतना पैसा कैश में ऐड हो जाएगा या बैंक में ऐड हो जाएगा। कैश क्रेडिट हो रहा है तो उतना पैसा बैंक या कैश में से माइनस हो जाएगा। अब मैंने इससे जुड़ा हुआ बच्चों एक क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, ये बुक TS ग्रेवाल है और एडिशन 2020 है। ठीक है ना, वैसे तो उसमें अकाउंट मांगे हैं लेकिन मैंने उसमें एंट्रीज और अकाउंट दोनों करके दिखाया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिएगा बच्चों उसको। इन क्वेश्चन नंबर 81 जो है अब बच्चों आपको ये दिया हुआ है कि आपके ए और बी पार्टनर हैं 3:1 के रेशियो में, और सी आया 1/4 शेयर के लिए, वो 60,000 जो है वो कैपिटल लेकर आया है,
और उस डेट में बैलेंस शीट इस तरह से है, कैपिटल दे रखी है ए और बी की 50,000 और 80,000, उसके अलावा रिजर्व दे रखा है 10,000, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है उसके अलावा। एसेट साइड में लैंड है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, प्रोविज़न है, इन्वेस्टमेंट और कैश है। यानी मार्जिनल चीज़ तो केवल एक जनरल रिजर्व ही है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस पर एंट्रीज बनाता हूँ तो सबसे पहले एंट्रीज मैं रिजर्व की बना के रिजर्व को बांट देता हूँ, ठीक है। देखिए रिजर्व बांटता है तो आप जानते ही हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है, ठीक है। फिर जो पहला पॉइंट है वो इस तरह से कि गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 24,000। अगर फर्म की गुडविल 24,000 है तो सी का हिस्से गुडविल हो जाएगी 1/4, निकालेंगे तो आपका 6,000 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि सी गुडविल कैश लेकर आया है, इसलिए गुडविल जितना पैसा उसके करंट अकाउंट से काट लिया गया और माना कि पार्टनर पुराने रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सी इज़ करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता तो सी के नए पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कैपिटल अकाउंट को मत करेगा बिकॉज हम कैपिटल को अफेक्टेड नहीं करते हैं इन केस ऑफ नॉन ब्रिंगिंग ऑफ प्रीमियम इन कैश। हाँ, जो कैपिटल लेकर आया था सी, हमने उसकी एंट्री जरूर बनाई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये एंट्री जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की हो गई, ये कैपिटल लाने की हो गई, ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हो गई जिसमें सी के करंट अकाउंट को डेबिट किया, ए और बी को के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। ये सी का करंट अकाउंट एसेट साइड में जाएगा, ध्यान रखें, बिकॉज इट हैज़ अ डेबिट बैलेंस। फिर अगला पॉइंट था कि लैंड बिल्डिंग की नई वैल्यू 65,000 है, पहले 40,000 थी तो 25 का फ़ायदा हो रहा है। लैंड बिल्डिंग बढ़ेगा तो डेबिट, रिवोल्यूशन क्रेडिट। प्लांट की नई वैल्यू 60,000 दे रखी है, पहले 70 थी तो प्लांट 10 कम हो रहा है, प्लांट क्रेडिट हो गया, रिवोल्यूशन डेबिट हो गया। फिर उन्होंने कहा कि प्रोविज़न जो है वो 400 रुपये एक्सेस में पाया गया। प्रोविज़न एक्सेस में पाया गया तो प्रोविज़न को रिड्यूस करना है, प्रोविज़न रिड्यूस करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। फिर हमसे कहा गया कि 12,000 क्रेडिटर में पे नहीं करने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर हमारे डेबिट हो जाएंगे, रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। रिवोल्यूशन के पॉइंट कंप्लीट हो गया, उसका फ़ायदा जो है हमारा 16,600 आ गया। कैसे आया? 25,000 क्रेडिट का, 10 डेबिट का, 25 में 10 गए, 15 क्रेडिट प्लस 400, 15,400 प्लस 1,200, 16,600, 16,600 का प्रॉफिट आ गया। ओल्ड रेशो में बांट दिया गया, 12,450 और 4,150। तो एंट्री जितनी बनी थी बन गई। फिर मैंने क्या करा, ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल निकाली सारे एडजस्टमेंट्स के बाद। देखिए कैसे निकाली गई है। 50,000 ए की कैपिटल थी जो बैलेंस शीट में दी हुई थी, 7,500 उसको जनरल रिजर्व का मिला, 4,500 रुपये गुडविल का मिला, 12,450 उसको रिवोल्यूशन का प्रॉफिट मिला। तो इसकी एडजस्टेड कैपिटल आई 74,450। ऐसे ही बी की निकाल ली, 80,000 ओपनिंग थी, 2,500 उसको रिजर्व का मिला, 1,500 गुडविल का मिला, 4,150 रिवोल्यूशन प्रॉफिट मिला। इसकी एडजस्टेड कैपिटल आ गई 88,150। ये आ गई एडजस्टेड कैपिटल। फिर हमने टोटल कैपिटल वाला पॉइंट लगाया जो पॉइंट नंबर 5 में और 6 में कह रखा है कि टोटल कैपिटल नए रेशियो में अकॉर्डिंग होनी चाहिए एडजस्टमेंट, और सी के बेस लेना है आपको, सी कैपिटल को। तो हमने सी की कैपिटल को बेस मान के फर्म की टोटल कैपिटल निकाल ली। सी का शेयर 1/4 था तो टोटल कैपिटल आ गई 2,40,000। फिर हमने ए और बी की नई कैपिटल निकाल ली, 2,40,000 को उनके नए रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, नए शेयर से, ठीक है। नया शेयर इसमें निकाला गया है। कैसे निकालते हैं? जो सबसे आसान टाइप होती है वाली फॉलो करके। टोटल शेयर 1 माना, 1 में से 1/4 हटाया सी का शेयर, रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4, 3/4 को उनके गोल्ड रेशियो में बांट दिया। तो ए का नया शेयर आया 9/16, बी का नया शेयर आया 3/16, सी का शेयर को हम 4/16 लिख सकते हैं 1/4 को। तो नया रेशियो 9:3:4 आ गया था। इसलिए हमने क्या करा, जो है ए और बी के नए रेशियो नए शेयर के हिसाब से उनकी नई कैपिटल निकाल ली, 1,35 और 45,000 आ गई, ठीक है बच्चों। फिर देखिए कंपेयर करिए, ए की एडजस्टेड कैपिटल थी 74,450, 74,450, और नई कैपिटल है 1,35,000। तो नई कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल से ज़्यादा है तो पैसा लाना पड़ता है या फिर करंट अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। तो डिफरेंस है इनका 60,550। क्वेश्चन में करंट अकाउंट से जिसमें उन्होंने कहा था इसलिए ये एंट्री बनाई गई, एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 60,550। बी की एडजस्टेड कैपिटल 88,150 थी, नई केवल 45,000 है, तो बी का 43,150 रुपये उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। या तो पैसा निकालता तो टू कैश आया था, टू कैश की जगह टू करंट अकाउंट आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करना है। तो ए का करंट अकाउंट तो आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, और बी का करंट अकाउंट जो है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, बिकॉज इट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस एंड एज करंट अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस, ठीक है बच्चों। तो ये तो मैंने एंट्री वाइज कंप्लीट करके दिखा दिया क्वेश्चन, मगर क्वेश्चन में तो अकाउंट मांगे गए थे, तो अब आइए उसका अकाउंट देखते हैं। नाउ लुक एट द रिवोल्यूशन अकाउंट। आपको पता है लैंड बिल्डिंग में फ़ायदा हो रहा था 25,000 का, प्रोविज़न कम हो रहा था, वो फ़ायदे की बात है 400, क्रेडिटर कम होने फ़ायदे की बात है, फ़ायदे सारे क्रेडिट साइड में आते हैं हम जानते ही हैं। तो 26,600 का फ़ायदा हो रहा है।
10 का नुकसान हो रहा है जो आपका प्लांट मशीनरी कम हो रहे थे, तो नेट गेन आ गया 16,600 जो ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया 12,450 और 4,150। तो रेवोल्यूशन काउंट तो सारी समझ में आ गया होगा। नाउ लुक एट द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत तो ओपनिंग बैलेंस से करते हैं, कर देंगे, रिजर्व बांट देंगे। ये गुडविल की एडजस्टमेंट है जहाँ का सी का करंट अकाउंट डेबिट किया इंस्टेड ऑफ PFG और इनको क्रेडिट किया गया है। रेवोल्यूशन प्रॉफिट बांट दिया, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया था वो लिख दिया, और नॉर्मल इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिया हमने, ये मानते हुए क्वेश्चन में भी कोई कैपिटल किया ही नहीं गया है। तो इनकी नॉर्मल कैपिटल आगे जो क्लोजिंग आती है सारे एडजस्टमेंट के बाद, ए की आई 74,450, बी की आई थी 88,150 और सी की 60,000। ये मैंने आपको दिखाया भी था कैसे आई थी। फिर इसी इनके अकाउंट को क्लोज करके रीओपन कर लिया, 74,450, 88,150 और 60,000। फिर वही वाली वर्किंग करके नई कैपिटल यहाँ लिख ली हमने जो नई रेशो के अकॉर्डिंग आई थी, 1,35, 45 और 60। कंपेयर कर लीजिए, ठीक है ना। एक को इतना पैसा करंट अकाउंट में इधर लाना पड़ा, डी का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वो एसेट में जाएगा। बी की पुरानी कैपिटल ज़्यादा है तो बी ने अपना पैसा करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट हो गया, इसलिए वो लायबिलिटी साइड में जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये लायबिलिटी में जाएगा और ये एसेट में जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है इनको बैलेंस करने के लिए। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए, कैपिटल तो सबकी नई वाली लिख दी, ए की भी, बी की भी और सी की भी, 240 आ गई। क्रेडिट में से 1,200 रुपये कम कर दिए, बी का करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में लिख दिया। लैंड बिल्डिंग की नई वैल्यू लिखी, प्लांट की नई वैल्यू लिखी, स्टॉक एज इट इज़। डेटर में अब नया प्रोविजन से 600 रह गया क्योंकि हमने 400 कम कर दिया था, पुराना 1000 था, 400 कम हो गया तो नया प्रोविजन 600 रह गया। इन्वेस्टमेंट एज इट इज़। कैश में केवल हमने 60,000 रुपये जोड़े हैं कैपिटल के क्योंकि नया पार्टनर प्रीमियम तो कैश लाया नहीं था, तो कैश हो गया 70,000। ये का करंट अकाउंट है जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आया था। ये सी का करंट अकाउंट जो प्रीमियम नहीं लाया था उसके लिए सी का करंट डेबिट हो गया। टोटल आ गया 351,950, 351,950। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हुआ है। आई होप आपको ये टाइप अच्छी तरह समझ में आई होगी। आप सारे क्वेश्चन इसी तरह से करके देख सकते हैं। हाँ, एंट्रीज़ तभी करिएगा जब मांगा जाए, वो तो मैंने एंट्रीज़ आपको कॉम्प्लीमेंट्रीज में प्रोवाइड की हैं ताकि आपको एंट्री वाइज भी ढंग से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 78 से लेकर 85 तक सारे क्वेश्चन इसी तरह से कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया, बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी तरह से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कैपिटल एडजस्टमेंट सीखने में और करने में। थैंक यू बच्चों।